कहते हैं कोशिशें करने वालों के अक्सर कामयाबी कदम चूमती है। सुजानगढ़ के बेटे भरत बेड़िया ने अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च विंग में भारतीय कीर्ति का लोहा मनवाते हुए 160 देशों की 16 स्तरीय श्रृंखलाओं के बीच भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए फाइनल में अमेरिका, रशिया, यूएई, ब्राजील, मलेशिया, वियतनाम, यूनाइटेड किंगडम, जापान, जर्मनी, इटली सहित टॉप 16 देशों की रिसर्च टीमों को पछाड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च विंग की जारी सूची में शीर्ष स्थान पर जगह हासिल की है। विश्व स्तरीय रिसर्च सेमिनार में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 170 मिनट के भाषण और प्रेजेंटेशन में बेड़िया ने भारतीय उपलब्धियों एवं योगदान की छवि को जिस तरह से प्रस्तुत किया वह काबिल तारीफ है। विभिन्न देशों की ओर से भारत की तरफ मुड़े कटाक्षों पर बेड़िया ने तीखा वार किया। फाइनल राउंड पर अमेरिका के कटाक्ष का जवाब देते हुए बेड़िया ने भारतीय कटाक्षों पर सभी देशों के समक्ष तीखे स्वर में यह जाहिर किया कि भारत के प्रति किसी भी प्रकार का तीखा स्वर वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी ओर एक देश की प्रतिनिधि से भिड़ते हुए लगातार 21 सवाल संस्कृत में बेड़िया द्वारा पूछे गए, जिस पर ट्रांसलेटर भी संस्कृत भाषा पर निरुत्तर दिखाई दिए। भारत ने सेमीफाइनल राउंड में पाकिस्तान, रशिया, चीन, ईरान, फ्रांस, श्रीलंका, सिंगापुर, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका जैसे देशों को ग्रुप राउंड में हराया। फाइनल राउंड में बोलते हुए भारतीय एजुकेशन सिस्टम पर वैश्विक प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए भरत बेड़िया ने कहा कि भारत के पास आईआईटी, आईआईएम और एनआईटी जैसी विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थाएं मौजूद है। वहीं शीर्ष स्थान पर भारत देश के पहुंचने पर देश की राष्ट्रपति, विदेश सचिव आदि लोगों ने भी बेड़िया से मुलाकात की और उनको बधाई दी। दूसरी ओर देश के गृह मंत्रालय द्वारा भरत बेड़िया को भारतीय रिसर्च रत्न से आज सम्मानित किया गया है। Yes, definitely it's a great opportunity to move on. I think it's all a game of first 10 months. After a Chinese goal, it's all about a miracle that has happened out of the box. 160 total countries थी, इसमें लास्ट में करते लास्ट में यहाँ तक पहुँचे और फाइनली जीत के लौटे। सो बहुत खुशी है उस चीज़ का। थैंक यू। सुजानगढ़ शहर के सालासर रोड स्थित चुंगी नाका के पास रहने वाले भाजपा नेता शंकर जिलोया की गली में लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन तो लगे हुए हैं, लेकिन पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 42 में स्थित इस गली में 3-4 पानी के कनेक्शन है, लेकिन पूरी गली में वर्षों से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही। इस बारे में भाजपा नेता डॉक्टर शंकर जिलोया ने बताया कि जलदाय विभाग से बात करते हैं तो वो अपनी योजना वालों से बात करने का कह देते हैं, और जब अपनी योजना के अधिकारी से बात करते हैं तो वो जलदाय विभाग से बात करने का बोल देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल जीवन मिशन के जरिए प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन शहर में भी जनता को जब पीने का पानी सालों से जलदाय विभाग के अधिकारी मुहैया नहीं पा रहे हैं तो अधिकारी आखिर करते क्या है। भाजपा नेता शंकर जिलोया ने पूरी गली में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। दूसरी ओर लोगों ने बताया कि विभागीय पानी का बिल तो समय पर पहुंचता है, लेकिन पेयजल नहीं आता। ये मेरी वार्ड नंबर 42 की समस्या है। मेरी गली की, मेरी गली में 4 से 5 कनेक्शन है, उसमें एक कनेक्शन मेरा भी है जो 2018 में कनेक्शन हुआ था, और उस कनेक्शन में पहले एक लाइन पड़ी हुई थी, उस लाइन में कनेक्शन मेरा हुआ है, लेकिन जो ये जल जीवन वाली आपनी योजना की जो पाइपलाइन डाली हुई है उसमें मेरा कनेक्शन नहीं है, और मैं यहाँ अधिकारियों के पास चक्कर काट के थक चुका हूँ कि भाई एलएनटी वालों के पास जाता हूँ तो एलएनटी वाले ये बात कहते हैं कि ये पीएचडी का कार्य है, और पीएचडी वालों के पास जाता हूँ तो पीएचडी वाले ये बात कहते हैं कि एलएनटी वालों का काम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो आपनी योजना की ये जो घर घर नल पहुँचाने का कार्य कर रही, और हमारे ये अधिकारी हैं जो उस मिशन को फेल करने में लगे हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ऐसे अधिकारी हमारे देश में क्या काम है जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उनको फेल करने में लगे हुए हैं।